स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इस वीडियो में सर्किल्स से रिलेटेड कुछ बेसिक्स थ्योरम का मैं चर्चा करूंगा, ठीक है, जो कि अक्सर आपको क्लास 9th के सिलेबस में पढ़ना है। क्लास 10 से रिलेटेड सर्किल मैं अभी बाद में बनाऊंगा। अभी क्लास 9 से रिलेटेड सर्किल्स के बेसिक थ्योरम्स आप देखिए। जैसे कि पहला थ्योरम्स कहता है कि टू सर्किल्स आर कैंग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियाई। कहता है कि दो सर्किल तभी कैंग्रुएंट होंगे जब उन दोनों का रेडियाई क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि जिस सर्किल के रेडियाई यानी कि दोनों सर्किल के रेडियस अगर इक्वल हो तो दोनों सर्किल आपस में क्या होगा, कैंग्रुएंट होगा। इक्वल, दूसरा थ्योरम की इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट ए सर्किल एट द सेंटर। अगर किसी सर्किल के अगर दो कोड हो, अगर वो दोनों कोड अगर इक्वल हो तो जो वो कोड द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाया जाएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी सपोज दैट अगर ये सर्किल है, इसके दो कोड हैं ए बी और पी क्यू, अगर ए बी और पी क्यू एक दूसरे से बराबर हो, जो इस पे जो एंगल सबटेंड किया गया, सपोज दैट एंगल 1 एंड एंगल 2, जो एंगल 1 और एंगल 2 जो सेंटर पे बनाए गए हैं वो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीसरा थ्योरम, इफ टू आर्क ऑफ ए सर्किल आर कैंग्रुएंट। अगर किसी सर्किल के दो आर्क अगर बराबर हो देन द करेस्पॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल। जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया, ये सर्किल है, इसके आर्क पी क्यू बराबर है आर्क ए बी के। अगर ये दोनों आर्क अगर सेम है, सपोज यही मैंने टिक किया है कि ये आर्क और ये आर्क अगर इस सर्किल के इक्वल है तो इससे रिलेटेड जो मेरा कोड है, यानी कि इससे रिलेटेड कोड ए बी और पी क्यू, ये भी कोड एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी कि अगर आर्क सेम है तो उससे जो रिलेटेड, जो उसके रिगार्डिंग जो कोड है, जिस कोड से वो आर्क जुड़ा हुआ है, वो दोनों आर्क एक दूसरे के बराबर होंगे और कोड भी बराबर होंगे। चौथा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। यानी कि किसी सर्किल में अगर सेंटर से किसी कोड पे एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉन किया जाता है तो वह परपेंडिकुलर क्या करता है, उस कोड को बाइसेक्ट कर देता है। एज यू सीन इन द फिगर कि ये कोई सर्किल है जिसका सेंटर O है और ये कोड AB है। O से अगर हम AB पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं OL, तो ये देख रहे हैं कि सेंटर से हमने कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉन किया तो ये क्या करेगा, यह परपेंडिकुलर इस कोड को बाइसेक्ट कर देगा। यानी कि AL AB को बाइसेक्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा, AL इक्वल टू LB। पांचवा थ्योरम है कि इक्वल कोड ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर। अगर किसी सर्किल में अगर दो कोड अगर इक्वल हो तो ये फिक्स है कि उन दोनों की सेंटर से डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर किसी सेंटर अगर दोनों कोड अगर एक दूसरे के अगर इक्वल हैं तो इसका डिस्टेंस सेंटर से यानी कि OL इक्वल टू OM, यानी कि दो इक्वल कोड सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर ही होते हैं। इसका रिवर्स हम ये भी बोल सकते हैं, कन्वर्स ये भी बोल सकते हैं कि अगर दो कोड अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो दोनों कोड एक दूसरे के बराबर होंगे। छठवां थ्योरम ये है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियो में बता चुका है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, तो अगर वो नॉन कोलिनियर पॉइंट स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते हैं, अगर तीन अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया हुआ है तो इस तीनों पॉइंट से हो करके केवल एक ही सर्किल पास कर सकता है, चाहे वो जैसे भी पास करे। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर के केवल एक ही सर्किल पास कर सकता है। सातवां थ्योरम, ऑफ एनी कोड ऑफ ए सर्किल दैट वन विच इज लार्जर इज नियरर टू द सेंटर। कहता है कि अगर किसी सर्किल में अगर बहुत सारे कोड हो, जो कोड सबसे बड़ा होगा वह सेंटर के सबसे नजदीक होगा। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सेंटर के जो सबसे नजदीक कोड होगा वह सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा कोड जो होता है वो डायमीटर होता है, जो कि सेंटर के नजदीक ही नहीं सेंटर से ही होकर के पास करता है। लेकिन इस थ्योरम में यह है कि जो कोड सेंटर के सबसे नजदीक होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी जो बड़ा होगा कोड वो सेंटर के सबसे नजदीक होगा। दोनों का कन्वर्स है, एक दूसरे के वाइस वर्सा। चलिए, थ्योरम कहता है कि इफ टू आर्क ऑफ कंग्रुएंट सर्किल्स आर कंग्रुएंट। अगर किसी दो कंग्रुएंट सर्किल के आर्क अगर क्या हो, कंग्रुएंट हो, देन द करेस्पॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल। कहता है कि अगर ये दो मेरा सर्किल पहले से ही कंग्रुएंट है, इसके दो आर्क ए बी और पी क्यू ये भी दोनों अगर कंग्रुएंट हो
तो इससे जो करेस्पॉन्डिंग जो कोड है यानी कि AB के करेस्पॉन्डिंग कोड AB और आर्क PQ के करेस्पॉन्डिंग कोड PQ, ये भी दोनों क्या होगा, एक दूसरे से इक्वल होगा और इसका कन्वर्स भी सेम होगा। इक्वल कोड्स, अगला थ्योरम, इक्वल कोड्स ऑफ ए कंग्रुएंट सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द करेस्पॉन्डिंग सेंटर। कहता है कि अगर दो सर्किल क्या हो कि इक्वल कोड्स ऑफ ए कंग्रुएंट सर्किल, यानी कि अगर दो सर्किल क्या है कंग्रुएंट हो और इसके करेस्पॉन्डिंग अगर दो कोड हो वो भी इक्वल हो, तो वो जो है अपने अपने सेंटर से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर ही होंगे। यानी कि अगर ये मेरा सेंटर, ये जो सर्किल है ओ सेंटर वाला और ओ डैश सेंटर वाला अगर दोनों अगर इक्वल है तो इसके करेस्पॉन्डिंग अगर जो क्या है कोड है जैसे कि AB और इसके करेस्पॉन्डिंग कोड क्या है PQ, तो यह दोनों जो है अपने सेंटर से क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे। यानी कि OL और O'(M) यह क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। 10वां थ्योरम ये कहता है कि इक्वल कोड ऑफ ए कंग्रुएंट सर्किल, किसी कंग्रुएंट सर्किल के इक्वल कोड, यानी कि वो सर्किल भी कंग्रुएंट है और उसके दोनों के कोड भी इक्वल हो, सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी कि अगर दो सर्किल है, इसके दोनों कोड AB और PQ भी क्या हो, इक्वल हो, तो यह जो दोनों जो सेंटर पे थीटा और थीटा डैश एंगल जो बनाएंगे वह क्या होंगे, थीटा और थीटा डैश एंगल भी इक्वल ही होंगे। यानी कि इक्वल कोड जो है सेंटर पे इक्वल एंगल सबस्टेंड करते हैं। 11वां थ्योरम क्या कहता है कि द एंगल सबस्टेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर इज डबल्ड एट द एंगल सबस्टेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्किल। कहता है ये थ्योरम का मतलब है कि अगर किसी कोड द्वारा एंगल सबस्टेंडेड बाय एन आर्क, अगर किसी आर्क द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया जाता है वो एंगल क्या होगा, डबल्ड होगा, उसके अलावे किसी भी सर्किल के किसी पार्ट पर बनाए गए एंगल के। यानी कि अगर आर्क मेरा AB है, किसी सर्किल का अगर आर्क अगर AB है, इसके द्वारा सेंटर पे एंगल सपोज दैट मान लीजिए बनाया गया थीटा, ये जो थीटा एंगल जो होगा इसके अलावा यानी कि सेंटर के अलावे कहीं भी इसके किसी भी पार्ट पे, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया C, यहाँ पे एक एंगल बनाया सपोज दैट θ1, तो जो थीटा जो एंगल होगा वह θ1 के डबल होगा। जैसा कि मैंने लिख दिया है कि एंगल AOB जो कि सेंटर पे बनाया गया है, ये आर्क AB द्वारा इस आर्क द्वारा ये क्या होगा, डबल्ड होगा किसके, एंगल ACB की, यानी कि इसके दोगुना किया बराबर होगा। तो ये थ्योरम 11वां थ्योरम था। इससे रिलेटेड 2-3 और थ्योरम है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर एक बार मिलते हैं इससे रिलेटेड जो भी बचे हुए जो थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स के साथ। ओके, थैंक यू।